हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ लुसेंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल है सभी आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल कर रहा है, दूसरा विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? बताइए दोस्तों, जो दूसरा विश्व युद्ध था वह कब खत्म हुआ था? तो 1945 एडी में। दोस्तों, यहाँ पे एडी रहेगा तो इसको ईस्वी में पढ़िएगा, और बीसी रहेगा तो ईसा पूर्व। इसको दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। दोस्तों, एडी कहेगा तो ईस्वी, और बीसी कहेगा तो ईसा पूर्व। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग में की गई गोलीबारी का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो वह जनरल ओ डायर के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है आपका, जनरल डायर को किसने गोली से मारा था? तो दोस्तों, ऊधम सिंह ने जनरल डायर को गोली से मारा था। अगला सवाल कर रहा है, गदर दल का संस्थापक कौन थे? बताइए, गदर दल के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। अगला सवाल है, क्विट इंडिया आंदोलन की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला सवाल कर रहा है, हमारे संविधान में संघ पद्धति की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो वह कनाडा से लिया गया है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला सवाल कर रहा है, पंचायती राज पद्धति क्यों अपनाई गई? तो वह लोकशाही की सत्ता को विकेंद्रीय करने के लिए अपनाई गई थी। अगला सवाल है, भारत में कौन सा रेल मार्ग का सबसे पहले विद्युतीकरण किया गया था? तो वह मुंबई से पुणे। राइट आंसर हो जाएगा मुंबई से पुणे। अगला सवाल कर रहा है, भारतीय जल सेना का प्रथम वायुयानवाहक कौन है? तो वह INS विक्रांत है। कौन है? INS विक्रांत। अगला सवाल है आपका, भारतीय जल सेना का रियर एडमिरल भारतीय हवाई दल के किसके बराबर है? तो वह एयर वाइस मार्शल के बराबर है। अगला सवाल है आपका, लक्ष्य किसका नाम है? तो दोस्तों, वह बिना पायलट का टारगेट वायुयान का लक्ष्य नाम है। अगला है आपका, हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बताइए। तो हमारे राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है वह बंकिम चंद्र चटर्जी है। और दोस्तों, पूछेगा आपसे राष्ट्रीय गान के कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रीय गीत के तो बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम महीना कौन सा है? तो फागुन है। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का जो अंतिम महीना है उसको हम लोग फागुन को बोलते हैं। अगला सवाल है, दक्षिण रेलवे क्षेत्र का मुख्य कार्यालय कहाँ है? तो वह चेन्नई में है। दक्षिण रेलवे क्षेत्र का जो मुख्य कार्यालय है वह चेन्नई में है। अगला सवाल कर रहा है, डीजल कंपोनेंट वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वह पटियाला में है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटियाला में। अगला सवाल है, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला सवाल है, भारत का प्रथम अखबार कौन सा है? तो वह बंगाल गजट है। दोस्तों, भारत का प्रथम अखबार कौन है? बंगाल गजट। दोस्तों, इसमें जितने भी सवाल बता रहे हैं आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल कर रहा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह मध्य प्रदेश में। दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगला सवाल कर रहा है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य बजाते हैं? बताइए, जो जाकिर हुसैन थे वो कौन सा वाद्य बजाते थे? तो वह तबला बजाते थे। राइट आंसर हो गया तबला। अगला सवाल कर रहा है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वह संतोष यादव थी। कुमारी संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला थी, जो 2 बार लगातार चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। अगला सवाल कर रहा है, भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रथम बैंक है। अगला सवाल कर रहा है आपका, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बताइए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है।
इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वह मिहिर सेन था। अगला सवाल आपका है, अभिनव बिंद्रा कौन से खेल से संबंधित है? तो वह शूटिंग से संबंधित है। अभिनव बिंद्रा पूछेगा किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से। अगला सवाल करें आपका, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि बहुत से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछा जाएगा। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक है लियो टॉल्स्टॉय। दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए या इसको आप लोग एकदम माइंड में सेट ही कर लीजिए, क्योंकि ये कितने एग्जाम में पूछा जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बता रहे सभी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा सवाल कहाँ से पूछ देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और लूसेंट से दोस्तों बहुत से सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। करा है, कौन सा देश लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? तो वह नॉर्वे जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। अगला सवाल है, क्रिकेट में शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो वह लाला अमरनाथ था। अगला सवाल है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बैठक का मूल स्थान कहाँ है? तो वह जबलपुर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर। अगला सवाल करा है, लिंगायत हिंदुओं का एक वर्ग था जो किस भगवान को पूजते थे? तो वह दोस्तों शिव जी को पूजते थे, यानी शंकर जी को। अगला सवाल करा है, ईरान की राजधानी कहाँ है? बताइए, ईरान की राजधानी कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेहरान। ईरान की जो राजधानी है वह तेहरान है। अगला सवाल है, उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? बताइए, उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? तो वान है उत्तर कोरिया की मुद्रा। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति किसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हुआ था? बताइए, तो वह दूध के उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति हुआ था। दोस्तों पूछेगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो बताइएगा दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगला सवाल करा है, लोकसभा की बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह लोकसभा का सभापति उसका अध्यक्ष होता है। अगला सवाल है आपका, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन सी थी? तो वह फातिमा बीबी थी। दोस्तों यह वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन हो जाएगा, इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा। काल चक्र समारोह किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो वह बुद्धिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। जो काल चक्र समारोह है वह बुद्धिज्म के साथ जुड़ा हुआ है। अगला सवाल है, रेशम कोकून को प्राप्त करने के लिए रेशम कीड़े पालन क्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको सेरीकल्चर कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप किस विशाल भूखंड का हिस्सा है? तो वह गोंडवाना महाद्वीप का हिस्सा है। इसका राइट आंसर है गोंडवाना महाद्वीप। अगला सवाल है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया? तो वह लाजलो बीरो ने बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किया था। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो वह कोलकाता में है। दोस्तों फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। अगला सवाल है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो वह देहरादून में है दोस्तों आपका। अगला सवाल है, इनसाइड सेंट्रल एशिया पुस्तक किसने लिखी है? तो वह दिलीप हीरो ने लिखी है। अगला है, किस भारतीय राज्य में आधुनिक खेल पोलो की शुरुआत मानी जाती है? तो वह मणिपुर में मानी जाती है। अगला सवाल है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान की जो बीच रेखा है वह रेड क्लिफ रेखा है, यानी रेड क्लिफ लाइन। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी के हत्या किया गया था। और महात्मा गांधी हमारे देश के दोस्तों राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है, करा है, पुलिजर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भाई जो पुलिजर पुरस्कार है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता में पुलिजर पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल करा है आपका, नारा इनकलाब जिंदाबाद जो नारा है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो वह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा। अगला सवाल कर रहा है आपका, मानचित्रकार किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो नक्शे को बनाता है, यानी जो नक्शा तैयार करता है उसको हम लोग मानचित्रकार कहते हैं। अगला सवाल कर रहा है आपका, हुगली नदी पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हुगली नदी पर कौन सा प्रमुख शहर बसा है? तो कोलकाता दोस्तों हुगली नदी पर बसा हुआ है। अगला सवाल कर रहा है, किसे सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? जो सितार का श्रेय है वो किसको दिया जाता है?
तो वह अमीर खुसरो को दिया जाता है। अगला सवाल है आपका, महाभारत किसने लिखा है? देखो जो महाभारत है वह वेद व्यास ने लिखा है, उसको महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है। अगला सवाल है, भारत में कौन सा राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला सवाल करें आपका, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो वह धनबाद में है दोस्तों, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। अगला सवाल है, एक शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है दोस्तों, यह पूछा गया प्रश्न है। एक शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो इसमें दोस्तों टोटल 64 वर्ग होते हैं। कितने? 64 वर्ग। अगला सवाल करा है, खेल स्टेडियम ग्रीन पार्क कहाँ स्थित है? यह दोस्तों कानपुर में स्थित है दोस्तों, ये भी दोस्तों पूछा गया है। अगला सवाल करा है, विजय स्तंभ जीत का टावर कहाँ स्थित है? बताइए, विजय स्तंभ जीत का जो टावर है वो कहाँ स्थित है? तो वह चित्तौड़गढ़ में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला सवाल है, एक कंपनी के डिबेंचर धारक कौन होता है? तो वह शेयर धारक को हम लोग डिबेंचर धारक भी कहते हैं। अगला सवाल करा है, झाबुआ जनजाति कहाँ से है? बताइए, जो झाबुआ जनजाति होता है वो कहाँ से होता है? तो वह मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है, झाबुआ जनजाति। अगला सवाल कर रहा है आपका, नाट्य शास्त्र, जो नाट्य शास्त्र है भारत के शास्त्रीय नृत्य का प्रमुख स्रोत किसके द्वारा लिखा गया था? तो वह भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था नाट्य शास्त्र। अगला सवाल कर रहा है आपका, हाथ में तुला धारण के साथ एक अंधी औरत किसका प्रतीक है? तो वह न्याय का प्रतीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय का प्रतीक। अगला है आपका, नाबार्ड क्या है? बताइए, जो नाबार्ड है वो क्या है? तो नाबार्ड जो है एक बैंक है दोस्तों। अगला सवाल करा है, लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो उसका लेखक अरबिंदो घोष है। अरबिंदो घोष किसका लेखक है? नाइट डिवाइन का। अगला सवाल है आपका, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? बताइए, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो वह टेनिस से संबंधित है दोस्तों। अगला सवाल करा है, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, तो उसका तुलसीदास रचयिता है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अगला सवाल करा है आपका, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के संगम स्थल पर कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? देखो उस पर कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? तो नीलगिरी। जो नीलगिरी श्रृंखला है वह पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के संगम स्थल पर पाया जाता है। अगला सवाल करा है, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित है? देखो जो श्री अरबिंदो आश्रम है वो कहाँ स्थित है? तो वह पांडिचेरी में स्थित है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, भारत के अलावा और किस देश का स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है? बताइए, तो वह दक्षिण कोरिया को। दोस्तों भारत में जिस तरह हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं ना, उसी तरह दक्षिण कोरिया भी 15 अगस्त को ही अपना वो स्वाधीनता दिवस मनाते हैं। अगला सवाल करा है, राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल का होता है दोस्तों। जो राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल होता है वह 6 साल के लिए होता है। अगला सवाल करा है, दूसरे बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए, दूसरे जो बौद्ध सभा था वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो वह वैशाली में हुआ था दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा वैशाली। अगला सवाल है, 1904 ईस्वी में सावरकर ने क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों अभिनव भारत। अगला सवाल है, पहली भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की तो वो कौन है? तो बछेंद्री पाल है दोस्तों, जो प्रथम भारत की महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल कर रहा है, गांधी सागर बांध किसका एक हिस्सा है? बताइए, गांधी सागर जो बांध है वह किसका एक हिस्सा है? तो वह चंबल परियोजना का एक हिस्सा है। अगला सवाल है आपका, प्रसिद्ध भारतीय आर्यभट्ट क्या थे? तो दोस्तों प्रसिद्ध जो भारतीय आर्यभट्ट थे वह गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ। अगला सवाल है, भारत में जनसंख्या की जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो दोस्तों 10 वर्षों पर होती है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। अगला सवाल कर आपका, राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्र संघ दिवस मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। 24 अक्टूबर को राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है।
अगला सवाल करा है आपका, चंपारण नील आंदोलन का नेता कौन था? बताइए दोस्तों, चंपारण नील आंदोलन का नेता कौन था? तो महात्मा गांधी थे चंपारण नील आंदोलन का नेता। अगला सवाल है, भारत में पहली पूरी तरह से वातानुकूलित ट्रेन कौन है? तो वह राजधानी एक्सप्रेस एकदम वातानुकूलित ट्रेन है। अगला सवाल करा है आपका, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वह दादा भाई नेहरूजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल करें आपका, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? बताइए सो, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। तो गुरु गोविंद सिंह ने, राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला सवाल करा है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। हम लोग इसको बीसी बोल सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे लोग बताया है एडी रहेगा तो ईस्वी में, और बीसी रहेगा तो ईसा पूर्व में। अगला सवाल करा है, भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। जो भगवान बुद्ध के पुत्र था उनका नाम राहुल था दोस्तों। अगला सवाल करा है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है दोस्तों। पुराणों की कुल संख्या 18। अगला सवाल है, सिंधु घाटी संस्कृति का स्थान लोथल भारत के किस राज्य में है? तो वह गुजरात में है दोस्तों। इसकी राजधानी गांधीनगर। अगला सवाल करा है, दक्षिण मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वह सिकंदराबाद में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद में। अगला सवाल करा है, पुलकेशिन प्रथम किस वंश का राजा था? तो वह चालुक्य वंश का राजा था, चालुक्य वंश। अगला सवाल करा है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीतने वाला प्रथम राजा कौन था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल करा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वह पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। अगला सवाल करा है, प्रख्यात चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 ईस्वी उसने अफगान शासक सुल्तान को कब हराया था? तो वह 1191 एडी में यानी ईस्वी में हराया था। अगला सवाल करा है, खिलजी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वह जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी राजवंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1526 एडी में यानी 1526 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, दक्षिण में मंदिरों का प्रवेश द्वार को कहते हैं? भाई दक्षिण में मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपुरम। अगला सवाल है, गुलाम वंश का शासनकाल क्या था? तो वह गुलाम वंश का जो शासनकाल था 1206 एडी से लेकर 1290 एडी तक, यानी 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। अगला सवाल करा है, बॉम्बे और थाने के बीच प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? बताइए। तो वह 1853 में दोस्तों मुंबई से थाने के बीच पहली रेल चलाई गई थी दोस्तों। मुंबई से थाने के बीच 1853 में एडी यानी ईस्वी में। अगला सवाल करा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करने का प्रस्ताव किसने दाखिला किया था? तो वह ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम। अगला सवाल है, किसके विचारों ने गांधी जी के विचारों को प्रभावित किया? तो जो टॉल्स्टॉय का जो विचार है दोस्तों वह गांधी जी के विचारों को प्रभावित किया। अगला सवाल है दोस्तों आपका, कह रहा है, सन 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रमुख कौन थे? बताइए। सन 1947 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रमुख थे वो कौन थे? तो वह जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। अगला सवाल है, बंगाल का अस्थाई समाधान सन 1793 में दाखिल किया गया, उस समय भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला सवाल है आपका, हमारे संविधान में मूलभूत का अधिकार की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो वह यूएसए से ली गई यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
अगला सवाल है आपका, पंचायती राज संस्था का सर्वाधिक आय का स्रोत क्या है बताइए। तो वह सरकारी अनुदान से पंचायती राज संस्था का सर्वाधिक स्रोत आय का स्रोत है। अगला सवाल है आपका, महानगर पालिका अपना धन कैसे प्राप्त करती है बताइए। जो महानगर पालिका है वो अपना धन कैसे प्राप्त करती है। तो वह कर से दोस्तों, जो टैक्स लगाती है उसी से वो अपना धन प्राप्त करती है। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलती है, वहाँ पर दोस्तों जाकर जुड़ जाइए। वहाँ पर रुक्मणी प्रकाशन का भी दोस्तों बुक चल रहा है, उसके बाद ये सूझ जाएगा, उसके बाद ज्ञान बिंदु का चलेगा। इसी की तरह दोस्तों चलता रहेगा, वहाँ पर लाइव क्लास चलता है बिहार दरोगा का, वहाँ पर जाकर जुड़ जाइए दोस्तों।